गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कहीं न कहीं कई सारे सवाल खड़े करती है। दरअसल एक शख्स जो है वो तड़पता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर रविवार की है। करीब 3-3:30 बजे के आसपास का ये इंसिडेंट है, जब राजकुमार नाम का एक शख्स जो है वो ठीक इसी पिंक बूथ पर पहुंचता है। और बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो ऑटो से यहाँ पर आता है और कहीं न कहीं ऑटो चालक से उसकी बहस होती है। उसके बाद ऑटो चालक जो है वो उसे पकड़कर ठीक यहाँ पर ले आता है। यहाँ पर भी दोनों की आपस में कहासुनी होती है और उसके बाद राजकुमार जो है वो पिंक बूथ पर पहुँचता है और यहाँ पर वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, ये गेट जो है इसे खटखटाता है। वो अंदर जो पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं उनसे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन चूंकि ये महिला बूथ है और जाहिर तौर पर महिला पुलिसकर्मी जो थी वो अंदर मौजूद थी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि राजकुमार के बारे में ऐसा कहना है पुलिस का कि वो नशे की हालत में था, लेकिन जाहिर तौर पर वो यहाँ पहुँचता है। कई बार पुलिस को आवाज लगाता है और उसके बाद जब ये गेट नहीं खुलता तो वो इस पर धक्का मारता है, जिसकी वजह से कांच जो है वो टूट जाती है और उसे उसके हाथ में चोट लग जाती है। जिसके बाद लहूलुहान हालत में वो ठीक यहाँ पर आता है और यहीं पर वो तड़पता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। काफी देर बाद पुलिस को इस बाबत सूचित किया जाता है। पुलिस एम्बुलेंस पहुंचती है, उसे राजकुमार को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो जाती है, राजकुमार की मौत हो जाती है। जाहिर तौर पर इसके बाद लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि अगर एक शख्स लहूलुहान हालत में यहाँ पर तड़प रहा था, ऐसे में जो पुलिसकर्मी अंदर मौजूद थे उन्होंने इस बाबत अपने सीनियर अधिकारियों को क्यों नहीं बताया। अगर राजकुमार नशे की भी हालत में था तो निश्चित तौर पर यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एक और चौकी है, वहां पर पुलिस अधिकारियों को क्यों सूचित नहीं किया गया, 112 नंबर पर क्यों कॉल नहीं किया गया। क्योंकि अगर कहीं न कहीं जो राजकुमार था वो नशे की हालत में था, वो अगर हंगामा कर रहा था तो इस बाबत भी सीनियर अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जो आसपास के लोग थे उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उन्होंने भी इस बाबत जो है पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, ठीक इसी जगह पर राजकुमार जो है काफी देर तक तड़पता रहा और जब पुलिस और एम्बुलेंस यहां पर पहुंचती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, तब तक काफी देर हो जाता है। अगर इस पूरे इलाके की हम बात करें तो इस पिंक बूथ के सामने ये पूरा इलाका चलता फिरता रोड है, कई सारी दुकानें हैं, लेकिन राजकुमार जब यहाँ पर तड़प रहा था तो क्या लोग उसकी मदद नहीं कर सकते थे? लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता। और बड़ी बात यह है कि ठीक इस चौकी के बगल में ये जो आप पेंट की दुकान देख रहे हैं, इस पेंट की दुकान पर जो मालिक के बेटे थे वो जब यहाँ पर आते हैं, काफी देर तक यहाँ पर शोरगुल सुनाई देता, उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। आपके बेटे ने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, 112 नंबर पर। 112 नंबर। अंदर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने सूचित नहीं किया? ना, इनने नहीं देखा था, नहीं थे। तो जाहिर तौर पर इनका जो बेटा था जब वो बाहर आता है उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है, उसके बाद एम्बुलेंस आती है और उसके बाद उसे ले जाया जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है, काफी ब्लड जो है लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से अस्पताल में राजकुमार की मौत हो जाती है। सामने एक पान की दुकान है, यहाँ पर भी इनके छोटे भाई उस समय मौजूद थे। आपके छोटे भाई यहाँ पे मौजूद थे? जी, हमारे छोटे भाई। अच्छा, ये बताइए कि क्यों लोग उसकी मदद करने के लिए नहीं आए? अब आज के टाइम पे कौन अपने आप को फंसाना चाहता है, यही सोच के कोई आगे नहीं आया कि मतलब एक तो वैसे ही वो तड़प रहा था, खून में था, ऊपर से जब पुलिस वाले खड़े होके देख रहे हैं तो बाकी के नौजवान खड़े होके क्या करेंगे। बच्चे बता रहे कर करे, जो पुलिस वाले खड़े देखते रहे। अच्छा, वो जो किसी ने भी ये नहीं करी कि उसका कोई हेल्प कर दे या कुछ वो कर दे। वो सुनने में एम्बुलेंस खड़ी थी और वो स्ट्रेचर भी बाहर थी, लेकिन उसे अगर समय पर लेके जाया जाता तो उसे बचाया जा सकता था।
यहाँ पे कई सारे लोग हैं, सब खड़े थे और लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। पुलिस वाले बहुत थे, पुलिस वाले भी थे, पब्लिक भी थी, जैसा सुनने में आया। मैं तो मौके पर नहीं था, लेकिन किसी ने अगर उसे टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उसे बचाया जा सकता था। राजीव जी, आप कितनी देर तक यहाँ पर वो जो राजकुमार है वो तड़पता रहा? कम से कम 25 से आधा घंटा। 25 से आधे घंटे। अच्छा, तो किसी ने उसकी मदद नहीं की? नहीं करी जी, नहीं करी। जबकि महिला पिंक बूथ है, अंदर पुलिसकर्मी, महिला वो पुलिसकर्मी। लेडीज पुलिस थी, अच्छा, वो उसी टाइम नहीं आई थी। एक दिन पहले आई थी, एक उसी दिन आई थी, और किसी चौकी से आई होंगी वो, तो उन्हें उतनी नॉलेज भी ना थी। उसके बाद उन्होंने फोन करा, फोन करने के बाद पुलिस आए, 2 पुलिस है। उसके आने के बाद बाइक से रुकाया, फिर बाइक पे एक पुलिस वाला था, वो वहां से ऑटो चौराहे पे 3-4 ऑटो जा रहे थे, उन्होंने रोका नहीं। फिर उसके बाद लड़का, फिर जब कोई नहीं हेल्प में आया तो उन्होंने फिर एम्बुलेंस को कॉल करी। एम्बुलेंस कम से कम 15-20 मिनट में एम्बुलेंस आई। अच्छा, ये बताया तो ये जा रहा है कि जो पेंट की दुकान है वहाँ पर एक शख्स मौजूद था, उसने पुलिस को फोन किया। हाँ, उसने भी करा था। अच्छा, उसने भी करा था, इन्होंने भी करा था, 2 साइड से पहुंचा था फोन कॉल। अच्छा, दोनों पहले किसने किया था? इन्होंने भी करा था, तुरंत उन्होंने भी करा था जी, यहाँ पे हो गया। फिर उसने भी करा साथ के साथ। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ पे अगर तस्वीर हम देख रहे हैं तो पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, वीडियो लोग बना रहे हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए सबकी गलती है जी इसमें। नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि जो पब्लिक वीडियो बना रही है, अगर इतनी देर में वीडियो ना बना के और उसे ले जाया जाता तो बच जाता वो। ना ऑटो वाला रुका और ना आपका कोई व्हीकल वाला रुका। तो ये क्या हुआ, क्या था? क्या राजकुमार की लड़ाई हुई थी ऑटो चालक से? आपस में ड्रिंक कर रखी है, अब क्या ही सुनी हुई होगी। सीधी चौकी में आए, पिंक बूथ में टेम्पो रोका, ऑटो रोकने के बाद फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम्हारा केस वो नहीं होगा, जाके जैंट चौकी में जाओ, वो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो फिर 5 मिनट बाद निकलने के बाद चौराहे पे वहाँ पे ऑटो खड़ा करा, फिर बाहर निकले 2-3 जने, फिर उन्होंने आपस में खींचातानी होगी तो एक ही साइड भी फट गई हल्के से यहाँ से। तो फटने के बाद उन्होंने कहा कि भैया, फिर वो लड़का गिर गया अपना आप ही, इतना नशे में था। फिर उसके बाद वो 2 लड़के इधर उधर हो गए। फिर उसके बाद वो लड़का 5-7 मिनट पड़ा रहने के बाद फिर सीधा चौकी में आया, सीधा उसने घूंसा मारा, फिर सीधा गेट में इस कांच के गेट में हाथ मारा। कितने लोग थे ऑटो में उस समय? 4-5 जने, 4-5 लोग थे और ड्रिंक कर रखा था उसने। फुल ड्रिंक। अच्छा, तो उसी में कहा सुनी हुई जिसके बाद आया। अगर अच्छा राजकुमार को समय पे ले जाते तो शायद वो बच जाता जी, बच जाता, बिल्कुल 100% बचता। तो ये है आई विटनेस, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर समय पर उसको अस्पताल ले जाया जाता तो शायद राजकुमार की जिंदगी जो है वो बचाई जा सकती थी। जाहिर तौर पर इनका ये कहना है कि ऑटो चालक ही थे, सभी आपस में कहा सुनी उनकी हुई और उसके बाद ये लोग इस पिंक बूथ के अंदर जाते हैं। उसके बाद चूंकि यहाँ पर ये महिला पिंक बूथ है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर थी, उनसे शिकायत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि आप आगे जाइए, जो पुलिस बूथ है आगे, वहाँ पर अपनी शिकायत दीजिए। उसके बाद यहाँ पर उनकी आपस में बहस होती है और उसके बाद राजकुमार फिर से अंदर आता है और कहीं न कहीं दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो उसके बाद वो इस पर अपने हाथ से धक्का मारता है, जिसकी वजह से शीशा जो है वो टूट जाता है और वो कांच उसकी हाथों में लग जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर ठीक यहीं पर लहूलुहान हालत में पड़ा रहता है। और जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि करीब 25 से 30 मिनट तक वो यहाँ पर पड़ा रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। लोग वीडियो बनाते रहते हैं। चश्मदीद का ये भी कहना है कि उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को इस बाबत सूचित किया जाता है। 2 कॉल जो है वो की जाती है, एक यहाँ से और दूसरा कॉल जो है वो बगल में पेंट की दुकान जो है वहाँ पर ऑनर के जो बेटे हैं वो फोन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचती है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन तब तक शायद काफी देर हो जाती है, काफी खून जो है उसका बह जाता है और इसी वजह से उसको बचाया नहीं जा पाता, उसकी मौत हो जाती है। जो चश्मदीद है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि नशे की हालत में थे और इसी वजह से शायद उन्हें ये लगा, जब कहा सुनी हुई उसके बाद उन्हें ये लगा कि ये पुलिस बूथ है, यहाँ पर उनकी शिकायत सुनी जाएगी। लेकिन चूंकि ये महिला पुलिस बूथ है, इसलिए उन्हें ये कहा गया कि आप आगे जाइए, आगे जो दूसरी बूथ है वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराइए।
तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में पुलिस का जो स्टेटमेंट आया है उसमें भी पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि दोनों जो ऑटो चालक था उससे राजकुमार की कहासुनी हुई थी। उसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान उसे चोट लगती है जिसके बाद वो घायल हो जाता है। इस बाबत जांच करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उसे चोट लगी उसके तुरंत बाद उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। जो यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी उन्होंने फौरन अपने सीनियर अधिकारियों को क्यों इस बाबत सूचित नहीं किया। इतना ही नहीं, जो लोग वीडियो बना रहे थे उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, गाजियाबाद।